पहले नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिजली के हवाले से कहा कि कोई समरी अभी मौसूल नहीं हुई। लेकिन ये खबरें बहरहाल अहम हैं कि IMF के साथ बिजली की कीमत फ़ी यूनिट 7 रुपये तक बढ़ाने की बातचीत भी चल रही है। अमीर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब, 30 रुपये लीटर महंगा पेट्रोल किया गया है, लेकिन साथ ही साथ 2000 रुपये जो है वो कह रहे हैं 40,000 रुपये से कम आमदन के जो घराने हैं उनको दिया जाएगा। अमीर अब्बास साहब से भी बात करते हैं। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मेरे माहिर माशियात है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। सर, 30 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया है, 2000 उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, वो भी 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों को। तो एक जानिब यहाँ से वो कह रहे हैं, दूसरी जानिब वो सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्टेड और फोकस्ड होकर गरीबों के लिए। तो ये किस किस्म का हुकूमत दे रही है? देखें, बात यह है कि मिफ्ता साहब को तो खुद कुछ नहीं पता। 3 दिन पहले 4 दिन पहले वो दोहा जा रहे थे तो कह रहे थे कि मेरे वजीर आजम ने कहा कि पेट्रोल 1 रुपया नहीं बढ़ेगा, मेरे कायद ने बोला है कि पेट्रोल नहीं बढ़ेगा। 3 दिन बाद कल उनको गन पॉइंट पे बोला गया कि आप पेट्रोल बढ़ाएं 30 रुपये। फिर उसके बाद उनके वजीर आजम ने जो है उसका अजाला करने के लिए किसी तरह, चूंकि रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था कि आवाम को किसी तरह ठंडा करूं, कल उन्होंने रात को कह दिया 14 करोड़ बाइक वालों को 14 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख बाइक वालों को हम महीने का 2000 का पेट्रोल देंगे और वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से देंगे। वो मैंने रात को ही झूठ पकड़ लिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो ज्यादातर 80% से ज्यादा तो औरतें हैं, और वो औरतों और वो भी गरीब, उनके पास वो साइकिल भी नहीं है जिनको इन्होंने पेट्रोल की सब्सिडी दे दी, सस्ता पेट्रोल दे दिया पकड़ के। तो वो फिर इन्होंने रातों रात देखा ये तो गलत हो गया। तो उसके रद्द-ए-अमल में अभी मिस्टर इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला वो 73 लाख हम अपनी बहनों को देंगे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में है, बाकी 70 लाख लोग जो है हमें SMS करते हैं 786 पे। फिर हम देखेंगे कि अगर वो अहल हैं तो उनको भी दे देंगे। तो कौम को बेवकूफ बनाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि जी सब्सिडी का पहाड़ है, हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ इनका ऐलान जो इन्होंने देनी नहीं है, 28 अरब का पेट्रोल पे सब्सिडी का ऐलान कर दिया। एक तरफ कहते हैं कि पैसे नहीं है, दूसरी तरफ ये पैसे पता नहीं पैदा कर लेते हैं। साथ साथ आप देखें, इन्होंने ऐलान किया कि तकरीबन 18 अरब डॉलर वो जो है बैरूनी कर्जा लेने के चक्कर में अगले 12 महीने में, जो पाकिस्तान के कुल बैरूनी कर्जे का 20% बनता है। तो ये क्या कर्जे लेने आए हुए और ये करने आना था? उसके अलावा महंगाई जो है इन्होंने आसमानों पे पहुंचा दी है। कारोबार मुजम्मिल साहब, लेकिन वो इसका जिम्मेदार आपको करे। अभी कह रहे हैं कि जो मुआहदे ये आपने किए थे, हमने नहीं किए, इस मुआहदों की वजह से यहाँ तक पहुंचा। खास तौर पर उन्होंने बात, वो कैसा मुआहदा है जो हमने किया और हम अमल नहीं कर रहे थे और इन बेचारों को अमल करना पड़ गया। हम मुआहदा करते हैं और हम अमल नहीं कर रहे, और ये बेचारे इतने मुआहदे के पासदार हैं। आपको पता है 22 IMF प्रोग्राम में 19 पाकिस्तान के नामुकम्मल IMF प्रोग्राम थे, जिसमें से 13 इन्होंने और पीपल्स पार्टी ने नामुकम्मल छोड़े। ये तो मुआहदे तोड़ने के एक्सपर्ट हैं। और जब मुआहदा हमने किया था, हम अमल नहीं कर रहे, आपको इतनी जरूरत क्या पड़ गई अमल करने की? आपका इसका मतलब ये है कि आप जो है प्रेशर नहीं ले पा रहे। आप तो कहते थे PTI IMF है, मुल्क की खुद मुख्तारी IMF के आगे बेच दी। अब क्या आप वहां पे जो उनसे खुद मुख्तारी मतलब डबल बेचने गए हुए उनके पास? कैसी बातें करते हैं, इनको समझ आती नहीं। पूरे साल पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वजीर आजम इमरान खान था जिसने पूरे साल सेल्स टैक्स पेट्रोल पे 0 रखा, पेट्रोलियम लेवी ना होने के बराबर लिया। अब वो कह रहे हैं इमरान खान ने ऐसा वादा किया था जो खुद नहीं अमल कर रहा, और ये बेचारे अमल करने आ गए। अच्छा, इनको कहो कि भाई अपना काम करें, अगर काम नहीं हो सकता तो फिर जाएं। और अगर कर्जे लेने के लिए आए थे, और ये असल में तो ये काम कुछ और करने आए थे, 3-4 दिन से कानून तो जो आप देख रहे हैं जिस तरह पास हो रहे हैं वो हो गया। अब वो उसके बाद जो है बस खाना पूरी है। अच्छा, आयशा गौस पाशा साहबा ने वही बात जो मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक TV प्रोग्राम में की, उन्होंने यहाँ भी की कि ये पेट्रोल बढ़ने से जो महंगाई है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने गरीब ख़ानदानों को सब्सिडी दे दी है, तो इससे महंगाई में इजाफा नहीं होगा पेट्रोल से। और मिफ्ताह इस्माइल साहब की एक आपने गुफ्तगू सुनी है कि वो कह रहे हैं कि मैं एक अमीर आदमी हूँ, तो मेरा जो है वो 4000 का पेट्रोल डलता है, तो मुझे क्यों सब्सिडी दी जाए, मेरी कंपनी को क्यों दी जाए कि जिसकी गाड़ियाँ चल रही हैं डीजल पर? तो इसका मतलब है फिर महंगाई नहीं होगी इनके फॉर्मूले के मुताबिक। यार, ये तो पहली दफा मईशत का सबक पढ़ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है और महंगाई नहीं होती। और दूसरी बात ये अभी आपने ये कहा कि आयशा पाशा कह रही है कि वो जो है महंगाई नहीं होगी क्योंकि हमने अपना खर्चा कम कर दिया तो कर्ज कम लेना पड़ेगा। मैं उनको जरा सा मैं थोड़ा सा जो है एज ए तालिब इल्म समझा देता हूँ। कर्ज अगर आप स्टेट बैंक से नोट छाप के लेते हैं उससे महंगाई बढ़ती है, और वो PTI की हुकूमत ने 2019 से बंद कर दिया था और स्टेट बैंक का कर्जा उल्टा वापस किया जो ये लेके गए थे। तो पहली तो उनकी मैं तस्वीर यहाँ कर देता हूँ।
दूसरी तस्वीर इनकी मैं ये कर देता हूँ कि ये कह रही है कि हमने जो है अपने खर्चे को कम कर दिया। अगर एक तरफ इन्होंने 30 रुपए बढ़ा के खर्चे को कम किया तो 28 अरब की जो वापस सब्सिडी दी है, क्या वो अपने जेब से दी है शरीफ खानदान ने या आसिफ अली जरदारी की पार्टी ने? किस तरह की बातें करते हैं? क्या हमें समझ नहीं आती? ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को बैठ के यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, मुजम्मिल साहब हमारे साथ ही रहेगा, सैयद अमीर अब्बास साहब भी सीनियर पर्सन हमारे साथ हैं। अमीर अब्बास साहब, 28 अरब रुपए के जो है वो रिलीफ पैकेज दिया वज़ीर आज़म साहब ने। आज वही वज़ीर आज़म साहब 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पेश हुए हैं। ये 28 अरब रुपए आप समझते हैं कि ये जो रिलीफ पैकेज इस किस्म की सूरत में आया है 2000, इससे फिर बेहतरी हो जाएगी, गरीब के लिए आसानी हो जाएगी? क्योंकि पेट्रोल तो फिर गरीब वैसे ही नहीं डलवाता, ना उसके बाद मोटरसाइकिल है ना गाड़ी है। देखिए, एक तो मुझे मुदस्सिर साहब ये समझ नहीं आती है कि जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ वो गरीब का और अंडर पॉवर्टी लोग और 1 करोड़ से खानदान जो गुर्बत से नीचे है उनको फला पैकेज दे रहे हैं, फला पैकेज दे रहे हैं। भाई, जो इस मुल्क की मिडिल क्लास है, इस मुल्क का सफेद पोश है, उसके ऊपर कारपेट बॉम्बिंग करके मार दे यार उसको। एक गरीब रह जाएगा, एक अमीर रह जाएगा, मसला हल। ये मुझे ये समझ नहीं आती कि जो वो जो एक बीच में मिडिल क्लास आदमी है, जो एक सफेद पोश आदमी है, जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, जो दिन रात मेहनत करता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा सके, अगर बीमार हो रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से जाके दवा ले सके, को अच्छा घर बना सके, क्या उसका कोई पाली वारिस नहीं है इस मुल्क के अंदर? मतलब उसका कुछ भी नहीं करना हमने। जो हुकूमत आती है गरीब के लिए तो बहुत कुछ करना चाहिए, मुझे इस माइंड हमसे ज्यादा गरीब का करें, लेकिन सिर्फ गरीब वो जो बाकी बदबख्त इस मुल्क में रहते हैं उनका क्या करना है? उनको निकाल दे इस मुल्क में से, डाल दे, जहाज भर के लेके जाएं और गर्क कर दे उनको बहरा अरब में। दूसरी बात यह कि ये जो 28 अरब रुपए की वो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, देखिए एक ऐसी चीज है मुदस्सिर कि जैसे आप पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाते हैं और जब इतनी बड़ी इतना ज्यादा उसको इन्फ्लेट करते हैं तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बन जाता है आपकी बाकी कमोडिटीज के साथ। ये नहीं हो सकता कि यानी किराए बढ़ जाएंगे बसों के, रिक्शों के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, जो आपकी सब्जी, गोश्त, जितनी चीजें जो जितनी कमोडिटीज हैं जो रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो आपने 2000 रुपए दे के चले, उसको जो पेट्रोल महंगा हुआ आपने उसमें तो रिलीफ दे दिया, वो जो बाकी 3600 चीजें महंगी हो गई हैं उसका वो क्या करेगा? बिल्कुल। एक बात यह है कि इन्होंने निकाल दिया इनको, इमरान खान साहब को, बहुत अच्छी बात है, फिर इनके पास कुछ नहीं है इस मुल्क को देने के लिए। अब आप धूल चाहते, वो चीजें नजर भी आ रही हैं कि इस वक्त जो है वो चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन साबिका हुकूमत पर सारा मलबा भी डालने की कोशिश हो रही है। हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, हेडलाइन के बाद हम इसी सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो जो मामलात कर रही है वो क्या है। मुआशी हवालों से हमारे साथ रहेगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुजम्मिल असलम साहब आपका भी, अमीर अब्बास साहब आपका भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।